नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाई बंधु, कैसे हो? उम्मीद है और आशा है कि बेहतर होगे और बेहतरीन की तलाश में होगी। उम्मीद है कि बेहतरीन की तलाश में आपको बेहतर अवश्य मिले। तो साथियों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज के सेशन में हम हिंदी भाषा से रिलेटेड जो प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हैं, उन पे आधारित हम आज बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या आप सभी साथी तैयार हैं? क्लास में नए हैं तो क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? तैयार हैं तो हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे भाई। देखो क्या कह रहा है कि उद्दंड मार्दंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक साथी आपको बताना है कौन है। क्या राजा लक्ष्मण सिंह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल हैं, वाल्मीकि भट्ट है? साथ ही हम यहाँ पे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो पत्र पत्रिकाओं से हमारे एग्जाम में आते हैं, एक दो क्वेश्चन हम आप यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हैं। एक दो क्लास में हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे, आसानी से समझते हुए चलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी साथियों का सपोर्ट और साथ और विश्वास है कि आपके एग्जाम में जरूर सफलता मिले। तो चलो यहाँ पे बताएंगे साथी, जो उद्दंड मार्दंड है हिंदी भाषा, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन कब होता है? तो साथी इसका प्रकाशन होता है 30 मई। कब होता है? 30 मई को 1826 को होता है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से वर्तमान वर्तमान में कोलकाता कह सकते हैं। कोलकाता कोलकाता वर्तमान कलकत्ता से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। और इसके संपादक कौन है साथी? तो इसके जो संपादक हैं वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साथी जब 30 मई 1826 को इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो 30 मई को, इसी 30 तारीख को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही पहला समाचार पत्र हिंदी भाषा का प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 को आपको याद रखना है। राम पंडित जो जुगल किशोर शुक्ल जी हैं साथी, ये कहाँ के हैं? तो ये कानपुर के हैं। कानपुर यूपी के निवासी हैं और इनके द्वारा ही इसका संपादन किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, बारी बारी से हम सबके आंसर जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन सन 1867 में किसके द्वारा किया गया था? आपको ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी साथी, या प्रताप नारायण मिश्र? यहाँ पे देखेंगे जो कवि वचन सुधा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पत्रिका है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिकाएं बहुत अधिक क्या है, फेमस है, जो अक्सर एग्जामों में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाती हैं। जैसे पहली है हमारी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता है साथी 15 अगस्त 1867 में कहाँ से होता है? वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस, काशी से होता है इसका प्रकाशन, आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो दूसरी पत्रिका, ये साथी हमारी पहली पत्रिका होगी कवि वचन सुधा। जो दूसरी पत्रिका है जिसका क्या नाम है साथी? हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन को हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन होता है 1873 में होता है। इसका भी प्रकाशन कहाँ से होता है साथी? वाराणसी से होता है। और इसके जो संपादक हैं हमने ऑलरेडी बता दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और जो तीसरी पत्रिका है जिसका नाम है बाला बोधनी पत्रिका, जिसका क्या नाम है? बाला बोधनी पत्रिका। इसका प्रकाशन कब होता है? तो 1874 में होता है। वाराणसी से होता है। क्या? हाँ, कहाँ से होता है? वाराणसी से होता है साथी। ये सभी क्या है? मासिक पत्रिका है। क्या है? मासिक पत्रिका है। और जो बाला बोधनी पत्रिका है साथी, ये विशेषकर महिलाओं के लिए समर्पित है। महिलाओं की शिक्षा और अधिकार के बारे में इस पत्रिका में जिक्र किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ये भी आपको याद रखना है। विशेषकर महिलाओं के लिए बाला बोधनी पत्रिका क्या है? समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे, हिंदी की सुप्रसिद्ध पत्रिका जो सरस्वती पत्रिका है, इसके संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस वर्ष संभाला था? सरस्वती पत्रिका बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है हिंदी भाषा की। तो जो सरस्वती पत्रिका है साथी, इसका प्रकाशन सबसे पहले तो स्टार्ट होता है 1900 से। 1900 से स्टार्ट होता है। इसके कई संपादक रहे हैं, लेकिन 1900 से जो इस पत्रिका का संपादक होता है और कौन करता है, बाबू श्याम सुंदर दास। कौन करता है? बाबू श्याम सुंदर श्याम सुंदर दास। अन्य 5 सदस्य भी थे, लेकिन 1900 में बाबू श्याम सुंदर दास मुख्य थे। 1900 से 1903 तक इस पत्रिका का संपादन किया था। कहाँ तक किया था? 1903 तक प्रकाशन किया था। 1903 से क्या किसके कौन स्टार्ट किया था? तो 1903 से स्टार्ट किए थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का कार्यभार संभाला। और कहाँ तक साथी? 1920 तक। 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका को चरम सीमा तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह कार्य किया गया था। साथ ही जो इस पत्रिका है, यह सरस्वती पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद वर्तमान जो नाम है प्रयागराज से इसका संपादन हुआ है। शुरुआती में इसका प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है। एक मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक, मासिक पत्रिका। और 1903 से लेकर 1920 तक इसका कार्यभार कौन संभाला था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादन कौन थे? जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, यानी हिंदी जो प्रदीप पत्र है साथी, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। एक फैक्ट सबसे पहले तो आपको यही पता चल गया। अब दूसरा आपको बताना है कि इसके संपादक कौन थे। इसके संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन साथी एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक, मासिक पत्रिका है। और इसका जो प्रकाशन होता है वर्ष 1877 से इसका प्रकाशन स्टार्ट होता है। इलाहाबाद प्रयागराज से स्टार्ट होता है। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक हैं, जो मासिक पत्रिका है, जो 1877 से इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से इसका प्रकाशन होता है। आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? क्या बाल मुकुंद गुप्त हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं? बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद जी साथी हंस और जवाहर पत्रिका के लिए जागरण पत्रिका के लिए जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हमने 3 पत्रिका बताएं। कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कौन सा था? बाला बोधनी पत्रिका, जो महिलाओं के लिए समर्पित था। तो यहाँ पे ब्राह्मण पत्रिका है। जो ब्राह्मण पत्रिका, इसका जो संपादन होता है साथी, ये मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक, मासिक पत्रिका है। इसका जो प्रकाशन होता है 15 मार्च 1883 ईस्वी के आसपास इसका संपादक होता है। और कौन करता है? प्रताप नारायण मिश्र करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से होता है साथी इसका प्रकाशन? कानपुर से होता है। कहाँ से होता है? कानपुर से इसका संपादन होता है। और कौन करता है? प्रताप नारायण मिश्र जी करते हैं। 15 मार्च 1883 ईस्वी को इसका संपादन होता है। आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी का। तो बाल मुकुंद जी की जो प्रसिद्ध पत्रिका है, जिसका नाम है कोहिनूर, कोहिनूर, इनकी प्रसिद्ध क्या है? पत्रिका है। इसके अलावा भारत मित्र, भारत मित्र इसकी प्रसिद्ध पत्रिका है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी इसके संपादक रहे हैं। आपको याद रखना है। एक पत्रिका और है जिसका नाम है अखबारे चुनार, एक इसकी है, बाल मुकुंद गुप्त है इसके संपादक। थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम सभी पत्रिकाओं की चर्चा करते चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन साथी कहाँ से होता है और इसके संपादक कौन है? दोनों ही साथ साथ आपको बताना है। क्या मिर्जापुर से होता है, या प्रेमघन इसके संपादक हैं, बनारस, इलाहाबाद, या कोलकाता? जुगल किशोर। हमने आपको बताया था जो हिंदी की पहली पत्रिका जिसका नाम है उद्दंड मार्दंड, उसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से होता है। 1826 में उसका प्रकाशन हुआ था 30 मई को। और 30 मई को ही राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन साथी 1881 ईस्वी में होता है और कहाँ से होता है? मिर्जापुर से होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मिर्जापुर से बद्री नारायण चौधरी इसके क्या हैं? संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100% श्योर और करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं बनारस राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसके संपादक रहे हैं, जिसका नाम है बनारस अखबार। बनारस अखबार। इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कहाँ से प्रकाशन होता है? वाराणसी बनारस से इसका प्रकाशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो बनारस अखबार है साथी, ये क्या है? हिंदी प्रदेश से निकलने वाला, हिंदी प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? बनारस अखबार है, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। आंसर बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित प्रसिद्ध राजनैतिक साहित्यिक पत्रिका हंस का प्रकाशन कहाँ से होता है? हमने आपको बताया जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है और कलम का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद हंस और जागरण पत्रिका की संपादक रहे हैं, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लेकिन साथ ही जो हंस पत्रिका है यह कहाँ प्रकाशित होती है? 1930 में इसका प्रकाशन होता है बनारस वाराणसी से इसका प्रकाशन होता है, आपको ध्यान में रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन बनारस वाराणसी से 1930 ईस्वी से क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था। 1903 से इसका प्रकाशन होता है। और बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, तो जागरण पत्र इनका एक प्रसिद्ध पत्र है जागरण, जो 1932 से ये भी वाराणसी से इसका प्रकाशन करते हैं। कहाँ से करते हैं? वाराणसी से इसका प्रकाशन करते हैं। एक इनके पत्र का और नाम है जिसका नाम है साथी क्या? माधुरी। इसका प्रकाशन ये कहाँ से करते हैं? लखनऊ से करते हैं। थोड़ा सा इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3 पत्र हमने बताया मुंशी प्रेमचंद जी की। पहला तो हंस हो गया, दूसरा जागरण हो गया और तीसरा क्या हो गया? माधुरी हो गया। क्या हो गया तीसरा साथी? माधुरी हो गया। इन सबके प्रकाशन यानी संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उपन्यास सम्राट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 है मर्यादा और टुडे। टुडे साथी क्या है? अंग्रेजी की पत्रिका है। टुडे क्या है? अंग्रेजी की पत्रिका है। बताना है इस पत्रिका के संपादक कौन थे, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। आपको एक हिंट के रूप में दिया गया है कि मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक कौन थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो आप चाहते हैं तो ऑप्शन से भी बता सकते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे जो मर्यादा पत्रिका है साथी, ये कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका है। ये वाराणसी से इसका प्रकाशन होता है। कहाँ से होता है? वाराणसी से प्रकाशन होता है 1921 में। मर्यादा पत्रिका मासिक पत्रिका है। वाराणसी से 1921 में इसका प्रकाशन होता है। और इसके जो संपादक हैं साथी कौन है? संपूर्णानंद है। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है, आपको ध्यान में रखना है। टुडे जो है साथी, टुडे जो है ये क्या है? अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है। किस भाषा की है? अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है, जिसका संपादन कौन करते हैं? संपूर्णानंद जी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे बात कर लेते हैं मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है अभ्युदय बहुत प्रसिद्ध पत्र है। किसका है? मदन मोहन मालवीय का। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए लीडर पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय है, या आपसे पूछ दिया जाए हिंदुस्तान हिंदुस्तान पत्र का संपादक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है। 3 पत्र इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला है अभ्युदय, दूसरा है लीडर, तीसरा है क्या साथी? हिंदुस्तान, आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कर्मवीर पत्रिका की संपादक कौन थे, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा इनकी क्या है? एक उपाधि है, आप उपनाम भी कह सकते हैं।
क्या जयशंकर प्रसाद है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन? क्या है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो कर्मवीर पत्रिका है साथी, इसका प्रकाशन कब होता है? वर्ष 1920 में होता है इसका प्रकाशन। कहाँ? एमपी, एमपी के जबलपुर से। कहाँ से होता है? एमपी के जबलपुर से इसका प्रकाशन होता है। और एक माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। और इस पत्रिका के संपादक भी क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ये प्रभा पत्रिका के भी संपादक रहे हैं। प्रभा पत्रिका, प्रभा पत्रिका के संपादक कौन रहा है साथी? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी भी रहे हैं। इसका जो प्रकाशन होता है वर्ष 1913 में, कहाँ से होता है साथी? तो कानपुर से होता है। कहाँ से होता है? कानपुर से होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बता दो भाई। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है जो आधुनिक समय में लखनऊ से प्रकाशित होती है? क्या ज्ञान रंजन है, अखिलेश है, अशोक वाजपेयी है, या नामवर सिंह है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो? तद्भव पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1999 से प्रारंभ होता है। और साथ ही इसके जो संपादक हैं कौन है? अखिलेश है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अखिलेश हैं इसके संपादक। वहीं पे बात कर लें थोड़ा सा, नामवर सिंह की एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है आलोचना। क्या नाम है? आलोचना। अगर आपसे पूछा जाए आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप बता देंगे नामवर सिंह है। कौन है? नामवर साथी सिंह है। ज्ञान रंजन पहल, पहल पत्रिका का संपादन कहाँ से करते हैं? जबलपुर से। जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो पहल पत्रिका का प्रकाशन कौन है, संपादक कौन है? तो ज्ञान रंजन है। अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो साथी पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। और कविता एशिया, कविता एशिया, ये भी इनकी क्या है? प्रसिद्ध पत्रिका है। तो किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बनारस अखबार का प्रकाशन कहाँ होता है और इसके संचालक कौन है? इसका प्रकाशन आपको बताना है कहाँ से होता है और इसके संचालक कौन है। बट यहाँ पे कहाँ से ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है कहाँ से होता है, बट लेकिन हम इसको भी जानेंगे। साथी जो बनारस अखबार है, हमने करीब तीसरे चौथे क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था। बनारस जो अखबार है ये क्या है? इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में होता है। 1845 ईस्वी में होता है। और कहाँ से होता है? ये होता है साथी वाराणसी से। कहाँ से होता है? वाराणसी से। इसका संपादन कहाँ से होता है? वाराणसी से होता है। हिंदी प्रदेश से निकलने वाली पहली पत्रिका है। हिंदी प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार है। और जिसके संचालक, जिसके संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। आपको ध्यान में रखना है। क्या है? आपको ध्यान में रखना है। एक पत्र है जिसका नाम है साथी प्रजा हितैषी। क्या नाम है? प्रजा हितैषी। इसका प्रकाशन 1855 में होता है। कुछ अन्य सोर्सों के अनुसार कहीं कहीं पे 1861 भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे सही सटीक राइट होगा वो 1855 होगा। प्रजा हितैषी पत्र, इसके जो संपादक हैं वो कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है। कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। लो, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन भी आ गया कि आगरा से प्रकाशित होने वाली जो प्रसिद्ध पत्र है प्रजा हितैषी, 1855 ईस्वी के संपादक कौन है? तो हमने आपको बताया साथी राजा लक्ष्मण सिंह है इसके संपादक, आपको याद रखना है। 1855 से इसका प्रकाशन होता है। और कहाँ से होता है? आगरा से होता है। कहाँ से होता है? आगरा से होता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे जो केवल महिलाओं के लिए ही प्रकाशित होती थी? हमने बताया कि भारतीय हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिकाएं हैं। पहला है कवि वचन सुधा, दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही चौथा है बाला बोधनी पत्रिका जो विशेषकर महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय हरिश्चंद्र जी हो जाएगा। प्रेमचंद जी की हमने बताया हंस जागरण, ये पत्रिका किसकी है? प्रेमचंद जी की है। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है।
सदा दर्शन, सदा दर्शन पत्र का प्रकाशन दिल्ली से किसके द्वारा किया जाता है? सदा दर्शन पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अभी थोड़ा सा बैक ले लेते हैं, इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया हुआ था? बाला बुधनी किया हुआ था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि एक क्वेश्चन छूट गया। सदा दर्शन पत्र का प्रकाशन दिल्ली से किसके द्वारा किया गया था? तो सदा दर्शन जो पत्र है साथी, सदा दर्शन जो पत्र है, इसके संपादक हैं कौन है? ये साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में होता है। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता है? तो दिल्ली से, दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है। और इसके जो संपादक हैं किसके द्वारा होता है? तो लाला श्री निवास दास जी के द्वारा सदा दर्शन पत्र का संपादन 1874 ईस्वी में दिल्ली से किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। प्रेमघन की बात करें तो हमने आपको बता दिया कि प्रेमघन जो है ये इनकी जो पत्रिका है जिसका नाम है नागरी नीरद, नागरी नीरद। इसके अलावा आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, ये बहुत प्रसिद्ध पत्र है, पत्रिका है आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। किस इसके संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन जी हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप पत्र, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। बाकी जुगल किशोर शुक्ल की को जानते हैं आप, कि पहले संपादक हैं हिंदी भाषा में जो पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है उद्दंड मार्दन, उसके संपादक कौन है? जो 1826 ईस्वी में हुआ था, उसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित उस पत्रिका का नाम क्या है जिसने छायावाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं हैं जिनको हम समझेंगे, मतवाला, हिंदू, इंदु, हंस या समन्वय। समन्वय साथी ये क्या है? इसके जो संपादक रहे हैं, इसके संपादक, हालांकि जो मेन संपादक हैं कौन है स्टार्टिंग में? स्वामी स्वामी माधवानंद, स्वामी माधवानंद थे, स्वामी माधवानंद थे। बाद में इसके संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हुए। बाद में इसके संपादक कौन हुए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हुए। प्रेम प्रेमचंद जी हंस पत्रिका, जागरण पत्रिका के संपादक हुए। मतवाला किसकी पत्रिका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध पत्रिका है, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंदु पत्रिका जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 में कहाँ से होता है? वाराणसी से। कहाँ से होता है साथी? वाराणसी से इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए इस पत्रिका के मुख्य जो संपादक है क्या है? मुख्य मुख्य संपादक अंबिका प्रसाद है। कौन है? अंबिका प्रसाद, अंबिका प्रसाद गुप्त। मुख्य जो संपादक रहे हैं जयशंकर प्रसाद, अंबिका प्रसाद गुप्त थे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने भी संभाला कार्यभार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पत्रिका ने छायावाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समझ में आया आपको सारी बातें? अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की निम्नलिखित में से किस पत्र के संपादक रहे हैं? क्या मतवाला, हिंदी प्रदीप या कवि वचन सुधा या ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे? बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो? यहाँ पे ढेर सारी पत्रिकाएं हैं, सब पे हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिया है, सब पे हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिया था। अगर हिंदी प्रदीप पूछा जाए तो बालकृष्ण भट्ट की है, किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। कवि वचन सुधा भारतीय हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं हैं, हमने आपको चर्चा कर दिया था। जो ब्राह्मण पत्रिका है इसकी कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है, प्रताप नारायण मिश्र इस पत्रिका के संपादक हैं। और मतवाला पत्रिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध पत्रिका है। क्या है? प्रसिद्ध पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन थे जो आगरा से पत्रिका प्रकाशित होती है? क्या रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? साहित्य संदेश साथी यह आगरा से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? आगरा से। और कब प्रकाशित होती है? 1937 ईस्वी में। कहाँ से? 1937 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। और कौन करता है इसके संपादक? बाबू गुलाब राय। कौन करता है? बाबू गुलाब राय करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। फटाफट से बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन है के दौरान प्रसिद्ध पत्र प्रताप का संपादन किसने किया था? ये प्रताप पत्र है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी अक्सर एग्जामों में देख लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो साथ ही इसके माखनलाल या गणेश शंकर या बालकृष्ण शर्मा नवीन या मदन मोहन मालवीय क्या होगा?
तो स्वतंत्रता के बाद इसका जो प्रकाशन होता है प्रताप पत्र का, तो वर्ष 1913 में इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। प्रताप पत्र का संपादन कहाँ से होता है, तो कानपुर से। कब होता है, 1913 में होता है। कौन करता है, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इस पत्र का क्या किया जाता है साथी, संपादन किया जाता है। एक पत्र है जिसका नाम है प्रभा। प्रभा पत्र का संपादन, प्रभा प्रभा पत्र, इसका संपादन साथी कौन करता है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा इस पत्र का संपादन किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए इस पत्र के जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है, जो वर्ष 1913 में खंडवा से इसकी स्थापना करते हैं और वहीं से इसका प्रकाशित होता है, इनका क्या नाम है साथी, तो कालूराम, लिख लेंगे कालूराम गंगाराई, कालूराम कालूराम गंगाराई है इसके संस्थापक हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन इसके क्या हैं, संपादक हैं। इसके अलावा साथी माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखन माखन ला माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, इसके बाद क्या किया था, प्रभा पत्र का संपादन का कार्यभार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी संभाला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि महात्मा गांधी के संरक्षण में नवजीवन और हरिजन बहुत प्रसिद्ध पत्र है इनके, इसका संपादन मुख्य रूप से कहाँ से होता है, तो साथ ही मुख्य रूप से इसका संपादन होता है अहमदाबाद से। कहाँ से होता है, अहमदाबाद से। जो नवजीवन पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से शुरू होता है और हरिजन का प्रकाशन 1933 में होता है। महात्मा गांधी के कार्यकाल में इनके संरक्षण में इनके द्वारा कहाँ से होता है, अहमदाबाद से। कहाँ से होता है, अहमदाबाद से। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विशाल भारत पत्र के संपादक कौन थे, जो कोलकाता यानी कलकत्ता से पत्रिका इसका प्रकाशन होता था। विशाल भारत एक पत्रिका है जहां इसका प्रकाशन कहां से होता है, कलकत्ता से होता है। और साथ ही ये क्या माना जाता है, इसके जो प्रधान या मुख्य संपादक आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर ए, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वर्ष 1928 से 37 तक करते हैं। कब तक करते हैं, वर्ष 1928 से 37 तक इस पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। कहाँ से होता है, कलकत्ता से। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किसने करी थी, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना रामानंद चट्टोपाध्याय, रामानंद चट्टोपाध्याय ने विशाल भारत पत्रिका की स्थापना करी थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें अज्ञेय जी की, अज्ञेय जी की जो प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है प्रतीक दिनमान, दिनमान, ये क्या है, पत्र है। प्रतीक हो गया, दिनमान पत्र हो गया, इसके क्या है, संपादक रहे हैं। किसके हैं, इसके। उसके अलावा अज्ञेय जी विशाल भारत के भी संपादक रहे। क्या है, विशाल भारत के भी संपादक रहे हैं, आपको याद रखना है। एक पत्रिका जिसका नाम है धर्मयुग, धर्मयुग, ये प्रसिद्ध पत्रिका किसकी है, धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती की है, आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपको पता ही है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे हैं 1903 से लेकर 1920 तक, 1903 से लेकर 1920 तक। कैसी लगी क्लास, ये पहला प्रयास, छोटा प्रयास, वाकई में आपके लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है आपके एग्जाम से। मैं चाहता हूं कि साथ ही कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक एक नंबर का ध्यान रखा जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन जरूर कर लेंगे। इसके बाद कमेंट में जरूर बताएंगे कि साथी क्लास कैसी लगी आप सभी साथियों को। कल फिर मिलेंगे एक शानदार जानदार पत्र पत्रिका आधारित क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे भाई बंधु।